नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम हैं बेगूसराय पन्हास के भारद्वाज गुरुकुल में और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप देख सकते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारद्वाज गुरुकुल परिवार की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे साथ जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय जी, साथ ही साथ भारद्वाज गुरुकुल के निदेशक शिव प्रकाश भारद्वाज जी के बाबूजी भी यहाँ पर, और इस अवसर पर हमारे साथ वीरेंद्र पटेल जदयू के युवा नेता, अजय पासवान और मनीष कुमार जो युवा नेता हैं, और साथ ही साथ तो हम इस केवी स्टूडियो के माध्यम से आप सबों से यह निवेदन करेंगे कि इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। सर्वप्रथम सर, हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपका स्वागत करते हैं और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आज आपके द्वारा वृक्षारोपण किया गया, तो क्या संदेश होगा हमारे दर्शकों से, और वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण का क्या महत्व है, प्रकृति का क्या महत्व है, और कैसे मानव और मानव के संबंध उससे कटते जा रहे हैं? सबसे पहले केवी स्टूडियो को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि चिलचिलाती धूप में आपने इस कार्यक्रम में आया, और सबसे ज़्यादा हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं भारद्वाज गुरुकुल के जो डायरेक्टर हैं शिव प्रकाश जी। इन्होंने आज 27 कीचे से पेड़ कीचे से अपने कीचे से विद्यालय में लगवाने का काम किया है, और हम अपने पार्टी के तरफ से भी पूरे जिला के सभी प्रखंड में पंचायत अध्यक्ष लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पहले भी हमारा पार्टी जनता दल यू जब सदस्यता अभियान चल रहा था तो वृक्ष लगाया करता था। आज जो स्थिति है पर्यावरण का, इससे ज़्यादा वृक्षारोपण से ज़्यादा कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं है। आने वाला समय में हम अगर यदि हम लोग के सरकार 15% वृक्षारोपण का काम किया है, और आज भी किसी सरकार की तरफ से 2 करोड़ किसी वृक्षारोपण पूरे बिहार में लगाया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि 15% जो वृक्षारोपण है हम 17% लाएंगे, और संपूर्ण जो विश्व में किसी से महामारी है, चाहे ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, इसका किसी एक ही दवा है वृक्षारोपण। और इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि आप अपने अपने घर पर वृक्षारोपण करने का काम करें, यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम जिनकी बात कर रहे थे, हम सबों के अभिभावक और शिव प्रकाश भारद्वाज जी के पिताजी और भारद्वाज गुरुकुल विद्यालय के चेयरमैन जवाहरलाल भारद्वाज हमारे बीच हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में मानव किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज मानव के ऊपर जो इतनी गहरी संकट के काले बादल छाए हैं, उसकी बड़ी वजह यही है। आइए इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम हम अपने केवी स्टूडियो से आपका स्वागत करते हैं सर, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। गौरव की बात है, केवी स्टूडियो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उसको उजागर करने में रात दिन लगे हुए हैं। पुनः धन्यवाद डॉक्टर रोशन बाबू को, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अगर सोची हैं, आगे की बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सदस्यता अभियान में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया था, और वो हमारे माननीय पूर्व विधान पार्षद रुदल राय जी बता चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो विपत्ति आई, जो बीमारी आया, उसमें ऑक्सीजन का क्या महत्व है, एक एक आदमी इस बात को समझ रहे हैं। उस ऑक्सीजन की पूर्ति वृक्षारोपण से ही संभव है, और वृक्ष रोपना ही नहीं, उसका संपोषण भी होना चाहिए। भारद्वाज गुरुकुल परिवार के शिव प्रकाश भारद्वाज डायरेक्टर हैं,
वो 2005 से वृक्ष रक्षाबंधन करते हैं, वृक्षों का रक्षाबंधन करते हैं स्वयं एवं अपने बच्चों यानी कि हमारे विद्यार्थियों के साथ, और यह परंपरा आज तक चल रही है। और आप देख रहे होंगे हम आपके स्टूडियो के जो हमारे आए हैं प्रतिनिधि, कि आप इस कैंपस में आने के बाद देखते होंगे कि हरी भरी चारों तरफ वृक्ष हरियाली हरियाली है। हरियाली है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो फैमिली, हमारे परिवार जो है, हर आदमी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश भारद्वाज साइकिल यात्रा एक विचार के माध्यम से वृक्षारोपण और इस प्रकृति के संवर्धन में लगे हुए हैं, और श्री प्रकाश भारद्वाज जी का सोच उसी को आगे बढ़ाता है। बस यही कहना चाहूँगा, जो भी आदमी हो, जहाँ खाली जगह मिले एक पौधा लगाइए, उसका संपोषण कीजिए, और अगर ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे को ऑक्सीजन खरीदना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जिस विद्यालय परिवार के प्रांगण में आज वृक्षारोपण हो रहा है, भारद्वाज गुरुकुल पन्हास, आज हमारे साथ उस विद्यालय के डायरेक्टर श्री प्रकाश भारद्वाज जी हैं। शिक्षाविद के साथ साथ हम इन्हें पर्यावरणविद भी कहेंगे, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण के विकास के लिए और जल जीवन हरियाली जो सरकार की भी एक योजना है, और जीवन को बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वृक्ष ही प्रकृति का पोषक है, हम सबों का पोषक है। चाहे हम जल की बात करें, चाहे हम प्राणवायु ऑक्सीजन की बात करें, इनसे ही हमें प्राप्त होती है। तो आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में इनका क्या विचार है। और सर्वप्रथम सर, हम अपने केवी स्टूडियो के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं और साधुवाद देते हैं कि समय समय पर आप इस तरह के कार्यक्रम करके प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रोशन जी मेरे मित्र हैं, और उनके कार्यों से खास करके उन्होंने जो पॉजिटिव वर्क जो सोसाइटी में हो रहा है उसके फैलाव को लेकर के बहुत अच्छा प्रयास किया है। केवी स्टूडियो से मैं पहले भी जुड़ा रहा हूँ, 2 बार मुझे मौका मिला है। मैं जो भी बातें रख रहा हूँ अभी थोड़ा विस्तार से रखूँगा, वह अपने एक्सपीरियंस से रख रहा हूँ, ये कोई भाषण के रूप में नहीं है। जो बढ़िया है वो है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, खास करके उनका यह जो कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली, मैं उसका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मेरा सपना था कि अगर राज्य स्तरीय लेवल पे यह काम हो, पूरे विश्व को यह रास्ता दिखा सकता है, और उसके रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। कमियाँ हैं, मैं कमियों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि सब लोगों का सोच एक जैसा नहीं होता। मैं कुछ बातें रख दे रहा हूँ आम लोगों के लिए। अभी वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि अगर मिट्टी पर आप 1 किलो गोबर डालते हैं तो वह 9 लीटर पानी सोख कर रखता है। ज़रा सोचिए कि, लेकिन समस्या ये है कि वह गोबर आए कहाँ से। तो बिहार में डेयरी उद्योग का खूब फैलाव हुआ है, चाहे वो सुधा डेयरी हो या प्राइवेट डेयरी हो या अमूल हो, और करीब करीब गांव इससे जुड़ चुका है। और बगल में झारखंड हमसे अलग हुआ। आपको आश्चर्य होगा, बचपन में मैं जब झारखंड जाता था, मेरा छोटा भाई सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ता था, तो जितनी हरियाली उस समय थी उतनी हरियाली अभी झारखंड में नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है, झारखंड के जंगल में गायें उस ज़माने में खूब होती थी। सैकड़ों की संख्या में जब हम जाते थे, वो कोडरमा के घाटी होते थे, तो गायें दिखती थी। अब वो गायें नहीं दिख रही हैं, तो नेचुरली वह जो जंगल है उसको गोबर नहीं मिल रहा है। जब गोबर नहीं मिल रहा है तो वह पेड़ पौधे जो उसका हरियाली घट रहा है, बहुत तेज़ी से हरियाली घट रहा है, जबकि पौधारोपण हो रहा है, लेकिन पोषक देने वाला जो गाय था वह कम होता चला गया। जस्ट उल्टा स्थिति अपने बिहार की है। अपने यहाँ भी जो आंकड़ा है, कुछ वर्ष पहले 5% फॉरेस्ट था आपके यहाँ, वह अब करीब 15% आ चुका है। तो उस आंकड़े को अगर मैं मानूं तो मुझे गर्व होता है। इसमें डेयरी उद्योग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही आप गाय पोसते हैं तो नेचुरली वह जो गोबर है किसी न किसी प्लांट में जा रहा है, किसी न किसी खेत में जा रहा है। मैं आम लोगों से निवेदन करता हूं कि दूध की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता। दालें महंगी हो जाती हैं, तेल महंगा हो जाता है, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो जाता है। खाने का जितना सामान है, अधिक से अधिक दूध का उपयोग करें। आप जैसे ही दूध का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, गायें सुरक्षित रहेंगी, और गायें अगर सुरक्षित रहेंगी तो पर्यावरण की समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वह जो गोबर है जब वह खेत में जाएगा, वह खेत के लिए अमृत है। इस केमिकल फर्टिलाइज़र से, जहर से आप बाहर निकलिए। हमने एक यहाँ प्रयास किया है, जहाँ हम गोबर रखते हैं उसके बगल में नीम का पेड़ लगा रखा है। तो नीम का पत्ता जब उस गोबर पे गिरता है तो वह एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का काम करता है। उसका जो बीज होता है, उस बीज को पेड़ के जड़ में डाल दीजिए, वह नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करता है। इसलिए नीम का पौधा ज़रूर लगाइए, खासकर आप जहाँ गोबर रखते हैं। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि इस परिसर में करीब 1.5 करोड़ लीटर जल हम जमा करके रखते हैं। तो आम लोगों को लगता है एक पेड़ क्या दे सकता है। मैं तो कहता हूँ पेड़ अगर सूख भी जाए
तो 8 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक लकड़ी सूखा जलावन का रेट है, बाज़ार में जाके पता कर लीजिए। और अगर पेड़ जीवित रह गया, जैसे ही ऑक्सीजन, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 74,500 रुपये का बेनिफिट एक पेड़ 1 साल में देता है। अगर आप ऑक्सीजन का कीमत नहीं लगाते हैं, क्योंकि पता नहीं मानव को क्या हो गया, हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन का वैल्यू करते हैं लेकिन मुफ्त में जो प्रकृति से मिल रहा है उसका वो वैल्यू नहीं कर पाते। आप एक पेड़ मान के चलिए, कम से कम कोई भी साधारण सा पेड़ जो है वो 20,000 से 50,000 रुपये कीमत आपको दे जाएगा 20 से 25 साल में। आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ है, आपको अगर चिंता है, थोड़ा सा भी जगह है वहाँ पेड़ लगा दीजिए, आपके पुत्री की शादी हो जाएगी जब वो पेड़ पक चुका होगा, फल मिलेगा, उससे जो उसकी जो खूबसूरती है, सुंदरता है, पानी को यह सोख करके रखता है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं विद्यालय संचालक के रूप में कह रहा हूँ, आपको परीक्षा में अगर 90% मार्क्स आ गए, 95% मार्क्स आ गए, पूरा ख़ानदान, पूरे समाज के लोग बहुत खुश होते हैं कितने दिनों तक। मुझे तो याद नहीं है कि मुझे मैट्रिक का एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ामिनेशन देने के बाद 1-1.5 महीना के बाद कोई मुझसे पूछने भी आया कि क्या नंबर आया। लेकिन मैं कहता हूँ 90% मार्क्स आपका है। अगर आपने 100 पेड़ लगाया और 90 जीवित हैं, आपको 90% मार्क्स आया है। 95 जीवित हैं तो आपको 95% मार्क्स आया, और यह आपको सब दिन खुशी देगी। यह विद्यालय उसके बेनिफिट को देख रहा है। और महंगे रंग से अगर आप किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जैसे कि हरा रंग, आप बाज़ार से जाइए, महंगा केमिकल लगाइए, वो प्रदूषण ही फैलाएगा। एक सस्ता, मेरे बाउंड्री वॉल पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे तो हमने स्नोसम लगा रखा है, लेकिन उस बाउंड्री वॉल को खूबसूरत बनाया है पेड़ लगा करके। तो बाउंड्री वॉल की चर्चा कोई नहीं करते कि आपने उसमें वाइट पेंट लगाया है, लेकिन जितने विजिटर होते हैं सब बोलते हैं कि हरियाली बहुत है। बिल्डिंग की चर्चा कोई नहीं करते, जबकि लाखों रुपए लगे हैं बिल्डिंग में, लेकिन जो लोग परिसर में आते हैं, सर हरियाली बहुत है। इसका मतलब मानव को अभी भी जो असली है वही पसंद है। वो नकली हरा रंग या नकली बिल्डिंग या नकली वॉल ये बहुत अट्रैक्ट नहीं करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ गौरव पाठक जी को कि इन्होंने, मैंने इनको नहीं खोजा, ये मुझे खोजते हुए पहुँच गए कि विश्व पर्यावरण दिवस पे आप छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा ये सर छोटा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता। धन्यवाद देता हूँ रुदल राय जी को, अपने पिता जवाहरलाल भारद्वाज जी को, उनके साथ में मनीष जी हैं, पटेल जी हैं, अनिल जी हैं ना, अजय जी हैं, और मेरा पुत्र है। मैं इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि अब आप पूछेंगे मुझसे कि मेरे अंदर यह संस्कार कहाँ से आया। जी। मैं जिस भी विद्यालय में पढ़ा, आज तो थोड़ा लोग पेरेंट्स बुरा मान जाते हैं कि हम लोगों को सुबह से शाम तक हमारे एक्टिविटीज़ में कम से कम 1 घंटा डेली पेड़ की सेवा करवाया जाता था। हमसे खुरपी चलवाया जाता था, छोटा सा जगह था, सारे बच्चों का बटा हुआ था, कोई फल लगा रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई पेड़ की सेवा कर रहा है, हमसे पत्ता चुनवाया जाता था, और वह संस्कार परमानेंटली मेरे अंदर में आ गया। और आज गर्व का विषय यह है कि यह बहुत तेज़ी से फैलाव ले रहा है। यह गर्व का विषय है कि अब लोगों को कोई उपाय दिख नहीं रहा है। मैं कहूँगा घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन में आप फॉल सीलिंग, पता नहीं क्या क्या लाइट लगाते हैं, लाखों रुपए का, मैं कुछ जगह तो मैं करोड़ों रुपए का देख रहा हूँ। उस पैसे से अगर आप पृथ्वी को सजा दीजिए, 1 करोड़ का बिल्डिंग बना करके उसको फालतू उसमें सजाए जा रहे हैं। जी। अगर आप 1 करोड़ का कहीं पौधारोपण करा दीजिए, पोखर बनवा दीजिए, तो आपके जाने के बाद भी आप जीवित रहेंगे। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे बाबा के द्वारा लगाया गया पेड़ आज भी हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो बाबा तो चले गए, शरीर से चले गए, लेकिन उनका कृत्य आज भी ज़िंदा है। तो नई पीढ़ी को खास करके मैं इसलिए जोड़ता हूँ अपने बच्चों को कि यह इस चीज़ को देखे। बहुत महंगी गाड़ी या बहुत महंगा सामान, महंगा कपड़ा ना दे करके, नर्सरी जाता हूँ तो इसको साथ में लेकर के जाता हूँ। जी। पौधा लगाता हूँ तो इसको साथ, क्योंकि अगली पीढ़ी को यह संस्कार देना है। यह शब्दों से नहीं हो सकता, आपके एक्शन से होगा। सर, आपने यहाँ एक बात कही कि पहले की पीढ़ी यानी अपने दादाजी की बात की, और वर्तमान है नई पीढ़ी अपने पुत्र की बात की। आपको नहीं लगता सर कि जो वर्तमान पीढ़ी है, प्राचीन समय जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने तुलसी को, बरगद को, पीपल को भगवान की तरह पूजा, लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी है वो आरामपोशी और सुविधा भोगी होगी, और कहीं ना कहीं इसका ही यह परिणाम है, दुष्परिणाम है कि आज मानव को जल भी खरीद के पीना पड़ रहा है और ऑक्सीजन भी खरीद के लेना पड़ रहा है। बिल्कुल सच है। आज मैं आप बताऊंगा, जितना भी आपका रस्म था, आप शादी में जाइए, आम महुआ कुआं की पूजा होती थी। आज शहर में जाइए तो महुआ का टहनी तोड़ करके लाया, बहुत दुखद है। और उसको लोग कहते थे अंधविश्वास। मैं कहता हूँ वही विश्वास है। आप वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, अभी 10 जून को है वट सावित्री की जो पूजा होती है, बरसाइत जिसको अपने यहाँ बोलते हैं, वह ज़रा बताइए
मिनट अगर आप परिक्रमा कर लिए तो एक ऑक्सीजन आप ले करके आए हैं। जी जी। अभी जिस जगह पर आप बैठे हैं ये फुटपाथ का काम चल रहा है। जी जी। और यह जो पेड़ लगाया गया है इसमें हम लोग सब परिक्रमा करेंगे। हमारे विद्यालय के जितने भी चाहे बच्चे हों, शिक्षक हों, हम हों, अगर आप इस कैंपस में आधा घंटा परिक्रमा पेड़ के आसपास कर लिए तो आपको तो ऑक्सीजन फ्री का मिल गया। यह देश अगर शांति निकेतन के कंसेप्ट पे चलता, बिल्कुल, और जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का किया हुआ है बंगाल में, पेड़ के नीचे क्लासरूम है, आपने अरबों रुपए का बिल्डिंग बना दिया और बिल्डिंग में कोई बैठना नहीं चाह रहा है, खाली है, भूत बंगला बना हुआ है। कारण है कि वह मन नहीं लगता, मन आपको पेड़ के नीचे ही लगेगा। शिक्षण व्यवस्था जो थी, अगर आप स्वतंत्र विचारधारा से जो नहीं, शिक्षण व्यवस्था की सुबह ही 10 बजे करीब स्कूल खत्म हो जाता था। ना पंखे की ज़रूरत थी, ना बिजली की ज़रूरत थी, और भरपूर ऑक्सीजन आप योग मुद्रा में पेड़ के नीचे पढ़ते थे। ज़रा बताइए, किसी फर्नीचर की ज़रूरत नहीं थी, किसी लाइट की ज़रूरत नहीं थी, किसी पंखे की ज़रूरत नहीं थी। पूरा देश आज परेशान है कि लोग बिल्डिंग नहीं है, बिजली बिल इतना आ रहा है। एक और मैं कह सकता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके आप पश्चिमी यूपी में जाइए, बुग्गी, वहाँ भैंसा गाड़ी उसको बोलते हैं। जी। पूरे गांव में जितना भी कचरा है, गोबर है, उसी से उठाते हैं अपना जो भी सामान ढोने का है। एक क्या प्रचलन चल पड़ा है, गांव में भी अभी मैजिक खरीदा जा रहा है पंचायत के लिए, मतलब उसको कचरा उठाने के लिए। अरे लोग कह रहे हैं चलिए इंजन का ख़त्म करके अब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लाएंगे। अरे इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी महंगी क्यों ला रहे हो? उसी बैलगाड़ी को यूज़ करो ना, उसी टायर गाड़ी को यूज़ करो, उसी बुग्गी को यूज़ करो, और कचरा उठा के एवरेज स्पीड तो आप शहर में कहाँ चल पाएंगे, 10-15 भी आपका एवरेज स्पीड शहर के अंदर नहीं होगा। लेकिन वह जितना भी, जिसे मेरा थोड़ा विरोध है, लोग आवारा गाय बोलते हैं, आवारा पशु बोलते हैं, वो आवारा नहीं, आवारा हम हैं। उनका स्वभाव है गाय का घूमना, गाय को आप नहीं बांध सकते। जी जी। वो विचरण करना उनका स्वभाव है। लेकिन मानव सोच देखिए, हम गाय को आवारा बोलने लगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे तरह ही रूम में बंद होकर के रहे। जी जी। और वह जहाँ भी गोबर दे रही है वह गाय, वो अमृत दे रही है। 1 किलो गोबर अगर गिरा, मैंने कहा कि 1 किलो गिरा तो मतलब पानी सोखने की क्षमता, वो कहीं ना कहीं गोबर किसी न किसी रूप से नाली होकर के ही जाए, मिट्टी पे पहुंच जाना है, तो मिट्टी के लिए वो अमृत है। और सबसे बड़ी बात है, शहर में रोग से बचाने के लिए वह गाय जो है आपके जूठा को खा रही है। जी जी। जितना वेस्ट है आप जंगल निकाल के बाहर फेंक देते हो, गाय खा जा रही है। इतना 4 घंटा में आपका खाद तैयार हो गया, और उसको आप बोलते हैं कि यह आवारा है। यह सोच मतलब विकृत हो चुका है। सर, चलते चलते हमारे इस केवी स्टूडियो के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आपका क्या संदेश होगा? मेरा संदेश यही होगा कि मैं विद्यालय संचालक हूँ, लेकिन एक थोड़ा विरोधी किस्म का टीचर हूँ। पेड़ काट करके पेज बनाइए और उस पर वृक्ष संरक्षण का ऐसे लिखवाइए बच्चों से, पेंटिंग कराइए और उनको नंबर दे दीजिए। मैं इसका विरोधी हूँ। उससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरा देश, करोड़ों बच्चे ये काम कर चुके हैं। आप जब से पढ़ाई शुरू किए होंगे, हमें वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। किताबों में चाहिए, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, करना है। जी जी। और उन बच्चों से कराइए। बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, आप जैसे रास्ता दिखाएंगे वो रास्ता देखेंगे। मुझसे पूछा जाता है, सर यहाँ इतने बच्चे हैं, पेड़ का नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि उनसे एक लगाव बच्चों का हो चुका है। आप कभी आएंगे तो आपको दिखेंगे कुछ बच्चे पानी पटा रहे हैं, पानी पाइप उठाया, क्योंकि वो भी एक उनका हिस्सा है। और जिसको एक बार पेड़ पौधे से लगाव हो गया, वो पूरे जीवन रहता है। फिर हो सकता है आपको किसी दूसरे चीज़ से, फिजूल के चीज़ों में आनंद नहीं मिले। जी जी। इसलिए कागजी पढ़ाई, ये सिर्फ डिग्री लेकर के आप अपने आप को शिक्षित मान रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, इस देश के सो कॉल अशिक्षित लोगों ने जितना पर्यावरण को बचाया है, उतना शिक्षित लोगों ने नहीं बचाया है। आप किसान को अशिक्षित कहते हैं, मैं उनको पूजनीय मानता हूँ। आप आदिवासी को अशिक्षित कहते हैं, मैं उनको पूजनीय मानता हूँ। आप जाकर के देखिए, किसान हो सकता है उनको बहुत बढ़िया लिखना नहीं आता हो, बहुत बढ़िया बोलना नहीं आता हो, लेकिन पेड़ के प्रति उनका जितना सम्मान है, शहर में आप आएंगे, बड़ा पेड़ काट करके बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा, लेकिन किसान जल्दी पेड़ नहीं काटना चाहेगा। आदिवासियों का अगर आप पेड़ काटेंगे तो आपकी हत्या तक हो सकती है, इतना लगाव है। और उसको आप अशिक्षित कहते हैं। जीवन देने वाला काम वही कर रहे हैं, और आप अपने आप को PhD करके एक पौधा लगाने में इतना भाषणबाजी होता है। आप मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। रियलिटी में आपने कितना किया है, उसका वीडियो अपलोड कीजिए, फ़ोटो अपलोड कीजिए, लेकिन वह हो नहीं रहा है। इसलिए यह दुखद स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और हम आशा करते हैं कि यूं ही प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में हम सबों की प्रेरणा बनकर हम सबों को प्रेरित करते रहेंगे, और युवा और नई पीढ़ी को इसके लिए आगे करेंगे। बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर। तो सुना आपने, हमारे बेगूसराय जिले के प्रतिष्ठित जनों ने भी आप सबों से अपील किया कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव को बचाने के लिए हमें वृक्षों का संरक्षण करना होगा, उनको बचाना होगा, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। जल ही जीवन है, और
हम सबों को चाहिए कि भौतिकवादी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के कल्याण के लिए हम प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति को बचाएं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। इसलिए मैं पुनः एक बार अपने केवी स्टूडियो के माध्यम से अपील करता हूं इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कि आप हर शुभ अवसर पर वृक्ष लगाएं। जो आप उपहार देने का जो प्रचलन है उसमें आप आर्टिफिशियल गिफ्ट के जगह पर वृक्ष या छोटा सा पौधा दें, क्योंकि वो जहाँ रहेंगे लाभकारी ही होंगे। और हम अपने जीवन के व्यवहार में इस चीज़ को लाएं कि हमें प्रकृति को बचाना है, हमें पर्यावरण को बचाना है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।